एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी और वो अपने पिता के साथ में शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश में, अपनी पत्नी की तलाश में भटक रहा था, घूम रहा था, राजस्थान में भटक रहा था, घूम रहा था। इसी बीच में कोई उनको बताता है कि अगर तुमको अपने बच्चे की, अपने लड़के की शादी करनी है, अपने बेटे की शादी करनी है, तो तुम मध्य प्रदेश के भोपाल में जाओ। और वो पिता अपने बेटे को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल में जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में उनको कुछ लोगों ने बताया था। वहां पर जाकर देखते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे की शादी तो करवा देंगे, लेकिन आपको कुछ खर्च करना होगा। वो पिता कहते हैं कि बताइए कितना खर्च करना होगा। तो कहते हैं अगर अच्छी लड़की चाहिए तो 2 लाख, उससे अच्छी लड़की चाहिए तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इतनी रकम आपको देनी होगी। वो पिता कहते हैं कि ठीक है, मेरे बेटे की वैसे भी शादी हो नहीं रही और मेरे बेटे की उम्र वो निकलती जा रही है दिन पर दिन। मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देखना चाहता हूँ, अच्छी सी बहू देखना चाहता हूँ। पैसे तुम जितने कहोगे मैं तुमको उतने पैसे दे दूंगा। इसी बीच में उस लड़के को और उस लड़के के पिता को फोटो दिखाए जाते हैं, करीब करीब 20 से 25 फोटो दिखाए जाते हैं। और उस लड़के को एक लड़की बेहद पसंद आ जाती है, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जिसकी उम्र करीब करीब 20 से 25 साल के बीच में होती है। वो कहता है कि ठीक है, ये लड़की हमको पसंद है। उसके बाद में उसके पिता उसको कुछ पैसे दे देते हैं और वो लड़का कहता है कि देखिए, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, जन्म जन्म का नाता हो जाएगा, जन्म जन्म का रिश्ता हो जाएगा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं शादी से पहले मैं इस लड़की से 5 मिनट बैठकर बातें करना चाहता हूँ, इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इसके बारे में भी कुछ पूछना चाहता हूँ। वो लोग कह देते हैं कि ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और एक दिन, एक तारीख बता दी जाती है कि फलानी तारीख को आप यहाँ पर आ जाना, हम इस लड़की से आपकी मुलाकात करा देंगे, इस लड़की से बातचीत करा देंगे। उस दिन के बाद में वो लड़का और लड़की वहाँ पर मिलते हैं, एक दूसरे के सामने दोनों बैठे हुए थे। वो लड़की बताती है कि मुझको क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद नहीं है। वो लड़का भी बताता है। और जैसे ही करीब करीब वहाँ से 10 से 15 लोग होते हैं उस घर में, जैसे ही 2-4 लोग इधर उधर होते हैं, वो लड़का उस लड़की से बात कर रहा था। इसी बीच में वो अपनी जेब से हथकड़ी निकालता और कहता है उस लड़की से कि यू आर अंडर अरेस्ट। दरअसल वो लड़का कोई आम आदमी नहीं था, वो एक पुलिस वाला होता है और उसका पिता का जो रोल कर रहा था वो भी एक पुलिस वाले ही होते हैं। उन्होंने एक रियल घटना में, एक मूवी के आधार पर एक एक्टिंग करी और उसके बाद में उस लड़की को पकड़ लिया। वो लड़की जो उस पुलिस वाले से यानी कि शादी करने वाली थी, वो उसकी पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं नहीं बल्कि 26वीं शादी होती है। वो उससे पहले भी 25 शादी कर चुकी थी और 25 शादी करने के बाद 20 से ज्यादा घरों में वो लूट करने के बाद, चोरी करने के बाद वहां से फरार हो जाती है, वहां से भग जाती है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर की। 3 मई 2025 को एक लड़का जिसका नाम विष्णु होता है, वो पास के थाने में जाता है, रोता है, बिलबिलाता और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी 2 मई 2025 से मिल नहीं रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, वो लापता हो गई है। और मैंने उसके पास में फोन मिलाया था। दरअसल वो उस लड़की से शादी करने के लिए भी दर दर भटक रहा था। इसी बीच में उसको भी कोई सूचना देता है कि तुम मध्य प्रदेश के भोपाल में चले जाओ। वो वहां पर जाता है, फोटो देखता है, लड़की पसंद आती है और लड़की से शादी कर लेता है। वो कहता है कि मैं इस लड़की से कोर्ट मैरिज करूंगा। तो उन्हीं के पास में एक वकील होता है जो कि उल्टे सीधे साइन करवाने के बाद उनसे पैसे ले लेता है और कह देता है कि तुम दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है, अब तुम चाहने के बाद भी एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते। और वो बड़ी धूमधाम से, बड़े ही प्यार से उस लड़की को अपने घर लाता है, शादी हो जाती है, सारी रस्में निभाई जाती हैं। अगले दिन यानी कि सुहागरात होती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। पता चलता है कि वो लड़की जो होती है वो अपने सास ससुर को रोटी नहीं खिलाया करती थी, यानी कि घर का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। और माँ बाप भी कह देते कि बेटा कोई बात नहीं, ये बस तेरी सेवा कर ले, ये बस तुझको रोटी दे दे। वो डेली अपनी सफाई करती थी, अपने कमरे की सफाई करती थी और जैसे ही अपने पति का इंतजार किया करती थी, डेली नहा धोकर वो अच्छे कपड़े पहनकर, लहंगा चुन्नी पहनकर उस बिस्तर पर बैठ जाया करती थी, अपने पति का इंतजार किया करती थी। लेकिन यानी कि 3 मई 2025 को जब वो लड़का एक नौकरी से अपने घर पर आता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी अपने घर में ही नहीं है। जब वो छानबीन करता है तो पता चलता है कि उसका फोन भी लापता है और करीब करीब 30,000 रुपए गायब हैं। और जैसे कि सोने की अंगूठी हुई, सोने का मंगलसूत्र हुआ, करीब करीब 1 लाख रुपए का ऐसे के सोना चांदी के जो जेवरात थे वे भी उसके घर से गायब हो जाते हैं। उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन जाता है, बताता है कि साहब, इतने पैसे, इतनी चीज ये फरार हो चुकी है और मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ गई और ना तो उसका कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई रिलेटेड, ना ही कोई उसका घर परिवार है, जाए तो जाए कहाँ।
ये बात सुनने के बाद पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और उस लड़के को पूरा आश्वासन दिया जाता है कि तुम दिक्कत मत करो, हम उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और जल्द से जल्द उस लड़की को हम पकड़ लेंगे। उसके बाद में वो एक एक्टिंग करते हैं और एक लड़का बन जाता है और एक कांस्टेबल उस लड़के का पिता बन जाता है और वो भी अपने बेटे की शादी के लिए ऐसे ही घूम रहे थे और वो वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको जाना होता है। और धीरे धीरे कर वो मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंच जाते हैं उन लोगों के बीच में और कहते हैं कि हमको उस लड़की से मिलना है। और जैसे वो उस लड़की से मिलते हैं तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं कि आज से पहले तुमने जितने भी पैसे लिए वो सबकी भरपाई तुमको करनी पड़ेगी। उन लोगों ने ऑनलाइन साइट भी बनाई हुई थी, वो ऑनलाइन रिश्ते भी क्या करते थे और करीब करीब 40 से 50 लड़कियां उनके पास में ऐसी होती थी जिनकी शादी कराने के बाद वहां से भाग जाया करती थी। चोरी कर सारा पैसा, सारे जेवरात, सोना चांदी, वो सब कुछ अपने साथ लेकर आ जाया करती थी। जब पुलिस वाले उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो पता चलता है कि 2020 और 2021 में उसकी शादी हो जाती है उसी के एक रिश्तेदार से। परिवार के लोग खुश नहीं थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से लव मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद में वो गांव में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो शहर के निकल जाता है लड़का अपनी पत्नी को लेकर। इसी बीच में 2 बच्चे भी हो जाते हैं और 2021 और 22 में उनके घर में इतना विवाद रहने लगता है कि वो लड़की जो होती है, जिसका नाम अनुराधा मान लो आप, उसका रियल नाम कुछ और होता है जो कि नहीं बता सकते। अनुराधा जो होती है वो अपने पति से अलग हो जाती है और कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाती है। एक ऐसी टीम के साथ में काम करने लगती है जो कि लोगों से झूठ बोलकर उनकी शादी करवाया करते थे, उनके साथ में धांधलेबाजी किया करते थे और चोरी चकारी। उनसे शादी करने के बाद 2, 4, 5, 10 दिन बाद वहां से सोना चांदी लेकर भाग जाया करते थे, फरार हो जाया करते थे। शादी के बाद लेकिन हर लड़के की जैसे कि एक रस्म होती है, सारी रस्में होया करती थी और वो हर लड़के के साथ में सुहागरात बनाया करती थी। उसके बाद वो अपने पति से अलग हो जाती है, उन लोगों के साथ मिलकर काम करती है और करीब करीब वो 25 से लोगों के साथ में शादी कर चुकी थी, 25 लोगों के साथ में सुहागरात मना चुकी थी करीब 6 से 7 महीने के अंदर। लेकिन 16वीं जो होती है वो पुलिस वाले होते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।